सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं फॉर टू मूविंग पार्टिकल्स, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर कब पहुंचेंगे वो टाइम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, और यहाँ पर हम उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं जो जेई 2019 में आया हुआ है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पर डिक्टो वही फार्मूले यूज होंगे जो हमने डिराइव किए हैं। तो हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ शिप ए is sailing towards northeast with velocity v is equal to 30 ik plus 50 jk kilometer per hour. Ship B is a distance of 80 kilometer east and 150 kilometer north of ship A and is sailing towards west at a 10 kilometer per hour. A will be at a minimum distance from B in कितने टाइम पर वो मिनिमम डिस्टेंस पर पहुंच जाएगा, वो मिनिमम डिस्टेंस पर कितने टाइम पर पहुंचेगा वो हमें कैलकुलेट करके यहाँ पर बताना है। हम यहाँ पर सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस असाइन करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस कंसिडर किया और वाई एक्सिस कंसिडर किया। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ओके, और ओरिजिन पर हमने रखा है ए को, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में हमको पोजीशन दे रखा है, तो यहाँ पर ए है। ओके, और ये जो ए है ये दिस वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हम इसको वी ए लिखेंगे वी ए वेक्टर। ओके, ये वी ए वेक्टर यहाँ पर हमको गिवन है 30 आई के प्लस 50 जे के किलोमीटर पर आर। ओके, और अगर हम b की बात करें तो b यहाँ से अगर हम डायरेक्शन असाइन करें तो y डायरेक्शन, जैसा हम मैप पर डायरेक्शन लेते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पर होगा, ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पर होगा, है ना, इधर होगा वेस्ट डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स एक्सिस को हमने वेस्ट कंसिडर किया है। अगर हम a से x डायरेक्शन में, उसने कहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, 80 किलोमीटर ईस्ट, तो 80 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं यहाँ पर। ओके, और 150 नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये वाई एक्सिस हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में ना, हम 150 नॉर्थ डायरेक्शन में आए तो हमको बी का लोकेशन मिला। बी का लोकेशन हमारा है एक्स कोऑर्डिनेट 80 और वाई कोऑर्डिनेट 150 किलोमीटर। दीज आर इन किलोमीटर। ओके, तो हम यहाँ से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों के बीच का, मतलब कि इन दोनों के बीच का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो आर वेक्टर होगा वो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। चूँकि हमने ए को ओरिजिन पे रखा है तो ये आर वेक्टर या डी वेक्टर हम लिख सकते हैं। डी वेक्टर इज इक्वल टू 80 आई के प्लस 150 जे के। अब हम सबसे पहले अगर फार्मूला देखें टाइम का, तो फार्मूला होता है डी वेक्टर डॉट रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करेंगे, डिवाइडेड बाय इस रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इस रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमको टाइम पता चल जाएगा। ये फार्मूला हम पहले से डिराइव कर चुके हैं। अब इस फार्मूले को इस क्वेश्चन से कैसे कोरिलेट करना है वो हमको देखना है। हमको यहाँ पर b का वेलोसिटी भी चेक करना रहेगा। तो b का वेलोसिटी उसने कहा है कि b इज़ मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो वेस्ट डायरेक्शन किधर होगा? वेस्ट डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वी बी। ओके, सो वी बी वेक्टर विल बिकम -10 जे नहीं आई के -10 आई केप किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो डायरेक्टली हम वेक्टर फॉर्म में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 30 आई केप प्लस 50 जे केप माइनस -10 आई केप। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 30 और 10 40 हो जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी मिला 40 आई केप प्लस 50 जे केप किलोमीटर पर आवर। दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी।
And if you are going to find the magnitude of this a with respect to b, what you have to do, you have to square 40 and 50 स्क्वायर और इसका रूट लेना पड़ेगा। तो हमको मिलेगा यहाँ पर दिस विल बिकम 1600, दिस विल बिकम 2500 और इसका रूट तो हमको मिलेगा 4100 का रूट। ओके, सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। टाइम का फार्मूला होगा डी वेक्टर कितना है हमारे पास में 80 आई के प्लस 50 जे के डॉट रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर हमारा कितना मिला 40 आई के प्लस 50, यहाँ पर 150 है, 50 जे के डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 4100। रूट्स का स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 4100 हमको मिलेगा। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो 80 इंटू 40 विल बिकम 3200 प्लस 50 इंटू 150, दिस इज 150 एक्चुअली, ये 150 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 150, 150 इंटू 50, 150 इंटू 50 विल बिकम 7500 डिवाइडेड बाई 4100। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा दिस 2 + 5 is 7 और 3 + 7 is 10 और 00 डिवाइडेड बाई 4100। यहाँ पर ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2.6 आंसर आ रहा है। ओके, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि रिलेटिव वेलोसिटी की हेल्प से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, हम कैसे मिनिमम डिस्टेंस उन दोनों के बीच की फाइंड करेंगे अगर दो पार्टिकल एक प्लेन पर रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो हमने ये भी देखा कि वो कितने टाइम के बाद में मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंचेंगे और इससे रिलेटेड जैसा कि हम देख रहे हैं जेईई में क्वेश्चन आए हुए हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थैंक यू वेरी मच।